आज यूपी नो कर्फ्यू, नो दंगा। यूपी में सब और चंगा। रंगदारी ना फिरौती, अब यूपी नहीं है किसी की बपौती। माफिया अपराधी हो गए अतीत, सुरक्षा खुशहाली रोजगार का अब बना है प्रतीक। और इसलिए भाइयों बहनों, अब उत्तर प्रदेश कर्फ्यू नहीं, कावड़ यात्रा की तैयारी के लिए उत्साह के साथ आगे बढ़ता है। नमस्ते, मैं हूं संजय दीक्षित और आप देख रहे हैं दी जयपुर डायलॉग्स। यूपी फिर से चर्चा में है। क्यों चर्चा में है? क्योंकि योगी महाराज ने ये लिबरल्स के पंचमक्कारों के ढोंग और ढकोसले का ऐसा ज़बरदस्त जवाब दिया है कि लोग बस उफ उफ कर उठे। कैसे वो मैं अभी आता हूँ, उसके ऊपर मैं बताता हूँ, लेकिन पहले बात कर लें इन पंचमक्कारों की कि इन पंचमक्कारों ने अतीक अहमद के मारे जाने के बाद, यानी अब यह स्पष्ट हो गया है, पहले भी हमारा संदेह यही था कि वो किसी गैंग वॉर में मारा गया है, तो अतीक अहमद के मारे जाने के बाद सारे पंचमक्कार ऐसे रो रहे थे जैसे किसी एक बड़े होनहार नेता का निधन हो गया है और वह होनहार नेता नहीं होगा तो गुंडा राज वापस कैसे आएगा। अब ये जो भावना उनकी थी वो लगातार देखने में आ रही थी। अब आप ये देखिए कि किस प्रकार से लगभग पूरा का पूरा मीडिया, जिसमें तथाकथित राष्ट्रवादी मीडिया भी पूरी तरह से सम्मिलित था, वो किस तरह से एस्कॉर्ट और हम ये कह सकते हैं कि कवर दे रहा था अतीक अहमद को, जब उसको 2 बार साबरमती जेल से प्रयागराज लाया गया। पहली बार उसको लाया गया, वापस ले जाया गया, तो वो 24 घंटे कैमरों के द्वारा फॉलो किया जा रहा था। और उसका कारण केवल ये था क्योंकि ये चारों तरफ ये बात चल रही थी कि भाई अतीक अहमद जो है उसका कहीं विकास दुबे वाला हाल ना हो, कहीं उसकी गाड़ी भी ना पलट जाए, कहीं इतना होनहार गुंडा जो है, इतना होनहार माफिया, इतना टैलेंटेड माफिया कहीं गाड़ी पलटने में मारा ना जाए, कहीं इसका एनकाउंटर ना हो जाए। इस पंचमक्कारों में इस मीडिया का भी बहुत बड़ा रोल है, ये बहुत बड़ा इसका है, पात्र खेलता है इसके अंदर, और पूरा पात्र निभाते हुए इसने ये कार्य किया। इसने पूरी तरह से अतीक अहमद को 24 घंटे अपने कैमरे की निगाह में रखा। खैर कोई बात नहीं, गाड़ी तो नहीं पलटी, बाइक पलट गई। अतीक अहमद तो नहीं गए, उनके बेटे जो हैं वो काल कवलित हो गए। अब अतीक का जो हुआ वो आप भी जानते हैं कि अतीक जो है वो सारे भेद उगले दे रहा था, और उस भेद उगलने से जिन लोगों को समस्या हो रही थी उन्होंने संभवतः किसी प्रकार से इसकी हत्या करवाई है। अब ये धीरे धीरे जब कड़ी से कड़ी जुड़ रही है तब ये स्पष्ट होता जा रहा है। जो 3 हत्यारे थे, शूटर थे, उनका जो लिंक था, उनका जो सरगना था, जो सन्नी सिंह था, उस सन्नी सिंह के जो पुराने कनेक्शंस हैं वो सब निकल आए, और उस कहाँ से उसको जिगाना पिस्तौल मिली ये भी पता चल गया है। लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि अब उत्तर प्रदेश में चर्चा क्या चल रही है। उत्तर प्रदेश में अभी निकायों के चुनाव हैं। ये निकायों का मतलब होता है, ये नगर निकायों के चुनाव हैं, जिसमें नगर पंचायतें आती हैं, जिसमें नगर पालिकाएँ आती हैं, जिसमें नगर निगम आते हैं, और साथ में नगर निगमों के जो महापौर होते हैं उनका अलग से चुनाव होता है। ये सारे के सारे इसमें सम्मिलित हैं। और कई बार पंचमक्कारों ने ये भी आरोप लगाया कि नगर निगम के चुनाव में लाभ लेने के लिए यह सब किया गया है। तो भाई ये लाभ लेने के लिए किया गया हो या ना किया गया हो, लाभ कैसे मिल रहा है यह जानना आवश्यक है। और यह है सबसे अधिक, यदि देखें तो इसका जो एक प्रमाण मिलता है
वो कल योगी जी की जो शामली वाली जो स्पीच है, शामली में जो उन्होंने व्याख्यान दिया, उसको सुनेंगे तो बिल्कुल उससे स्पष्ट हो जाता है। क्या भाषण दिया योगी जी ने? 4 बातें हाईलाइट करता हूँ, और पांचवा जो इस समय उत्तर प्रदेश में सबसे लोकप्रिय गीत हो रहा है वो। तो पहली बात क्या कही योगी जी ने याद दिलाया कि जब मुजफ्फरनगर और कैराना में गुंडे फिर से सक्रिय हो रहे थे 2022 के चुनाव के समय, तो उस समय उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने ये कहा था कि 10 मार्च 2022 आ जाने दीजिए, उसके बाद ये सारे के सारे जो हैं ये ठंडे हो जाएंगे, और इस कदर ठंडे होंगे कि आप देखिएगा कि मई जून की गर्मी में इनको बिल्कुल शिमला जैसा लगेगा। तो कल उन्होंने उसकी याद दिलाई और पूछा कि अब हो गए ना सब ठंडे, अब कहीं दिखाई पड़ रहे हैं क्या? वसूली करते हुए, गुंडा टैक्स वसूलते हुए कोई दिखाई पड़ रहा है? सब के सब ठंडे हैं, सब के सब उनको गर्मी में शिमला जैसा महसूस हो रहा है, और दुबक के बैठे हुए रजाई वजाई ओढ़ के, मास्क वास्क लगा के, मफलर वफलर डाल के, पूरी तरह से कि किसी तरह से हल्की फुल्की गर्मी इतनी बनी रहे कि जिंदा रह जाएं। एक बात। दूसरी बात जो कही वो बड़ी महत्वपूर्ण है। योगी जी ने क्या कहा कि न कर्फ्यू न दंगा, यूपी में सब चंगा। अब न कर्फ्यू न दंगा वाली बात तो सही है, यूपी में तो कर्फ्यू लगा नहीं। प्रयागराज में जब अतीक मारे गए थे तब जरूर धारा 144 लगाई थी, वैसे भी धारा 144 जो है वो एहतियातन लगाई जाती है, यानी कि एज अ प्रिकॉशन लगाई जाती है, देखने के लिए कि भाई कई लोग जो हैं उनका खून बगैर मतलब गर्म रहता है। हालांकि आजकल तो शिमला की ठंड से जो ठंड से उत्पीड़ित है सभी का खून, और गर्म खून वालों का, लेकिन फिर भी धारा 144 तो लगाई जाती है। लेकिन कर्फ्यू कहीं भी नहीं लगा है जब से योगी आदित्यनाथ जी की सरकार आई है 2017 के बाद से। नो कर्फ्यू, नो दंगा। छोटी मोटी जब किसी की थोड़ी बहुत उबाल खाती हैं मांसपेशियां, तो उनका तुरंत उपचार कर दिया जाता है, और वो भी होम्योपैथी की दवा देकर उपचार कर दिया जाता है। इससे अच्छा और क्या होगा? नॉन इन्वेजिव। जो ज़्यादा उछलते कूदते हैं वो कभी मान लीजिए उनके कभी पैरों में गोली लग जाती है, कभी वो भागते कूदते जब पुलिस के ऊपर गोली चलाते हैं तो पुलिस उसका प्रतिकार कर देती है, उसमें कुछ मारे जाते हैं। 183 मारे जा चुके हैं, जिसमें 59 जो हैं वो शांतिदूत भी हैं। अब इसको लेकर भी लोग बहुत आपत्ति कर रहे हैं, कह रहे हैं कि भाई इतने सारे मारे गए, तो लोग संख्या बताते हैं कि भाई 59 ही तो शांतिदूत हैं। अब उसके बारे में ये कहा जाता है कि भाई शांतिदूतों की संख्या जो है वो इतनी अधिक क्यों है? यदि प्रतिशत निकाला जाए तो ये लगभग 40% बनता है। तो भाई ये तो पूरे विश्व में यही संख्या है, भारत में तो फिर भी कम है। कई स्थानों पर तो जो जेलें हैं उनमें, जहां ब्रिटेन की जेलों में 6% शांतिदूत हैं, वहाँ उनकी जेलों में 90% है। तो हमारे यहाँ तो फिर भी संख्या का अनुपात ठीक ही चल रहा है। अब आप ये चाहते हैं कि इनको 90% तक ले जाया जाए, तो आपकी इच्छा हम पहुँचा देंगे योगी बाबा के पास, क्योंकि यूपी में तो जो कुछ है वो योगी बाबा ही है। यूपी में काबा, यूपी में बाबा बा। दूसरी बात, न वसूली न फिरौती, ये योगी बाबा कह रहे हैं स्वयं। न वसूली न फिरौती, और यूपी में नहीं है किसी की बपौती। अब यूपी तो कुख्यात था वसूली और फिरौती के लिए, गुंडा टैक्स सब जगह लगता था। कोई अपनी दुकान नहीं चला सकता था बिना गुंडा टैक्स दिए, कोई अपना मकान नहीं बना सकता था गुंडा टैक्स दिए बिना, कोई बड़ी प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकता था गुंडा टैक्स दिए बिना। यह स्थिति थी, और विशेषकर से जो पूर्वांचल की स्थिति थी, जिसमें मुख्तार अंसारी, ब्रजेश सिंह, अतीक अहमद से बड़े बड़े होनहार, अत्यंत प्रतिभापूर्ण गुंडे थे। इतने प्रतिभापूर्ण कि वो सहज रूप से
कभी एमएलए बन जाते थे, कभी एमएलसी बन जाते थे। अब सब के सब ठंडे पड़े हैं, कोई वसूली के बारे में सोचता भी नहीं, कोई फ़ोन भी नहीं खड़काता, बढ़िए हमारे यहाँ इतने पैसे पहुँचा देना। एक अगर इस तरह का कोई फ़ोन जाता भी है तो अगले घंटे 2 घंटे में कार्रवाई हो जाती। और पुलिस वालों को भी पता है कि भाई ये राज जो है वो बाबा का है। यदि उन्होंने त्वरित कार्रवाई नहीं की और कहीं बाबा के पास में ये शिकायत पहुंच गई कि थाना ढीला रह गया या एसपी साहब ढीले रह गए, तो उनको लेने के देने पड़ जाएंगे। इसलिए कार्रवाई भी त्वरित होती है, क्योंकि गुंडा माफिया के प्रति तो ज़ीरो टॉलरेंस की पॉलिसी है। और फिर तीसरी बात बड़ी सुंदर है। क्या है तीसरी बात? क्या है? चौथी बात जो है कि माफिया हो गए अतीत। अब इसमें जो छुपी हुई बात थी, कहाँ थे माफिया जो जाने जाते थे, किससे जाने जाते थे? वो थे अतीत। और अब हो गए माफिया अतीत। अतीत मतलब पास्ट, भूतकाल। अब माफिया अतीत हो गए। अब अतीत को भूल जाओ, अतीत की बात करो। तो बिल्कुल सही बात है। और जनता जो है इस समय योगी की जय जयकारें लगा रही है। और जयकारें क्यों न लगाए? क्योंकि योगी जी ने अभी कह दिया कि भाई अब ये सब हुआ ख़त्म, अब तो तैयारी करो, यहाँ कोई दंगा वंगा नहीं होगा। अब तो तुम कांवड़ यात्रा की तैयारी करो। जो सावन में कांवड़ यात्रा निकलती है उसकी तैयारी करने के लिए अभी से कह दिया है कि इस बार की जो कांवड़ यात्रा होगी वो अत्यंत विशेष होगी। जो लोग कांवड़ यात्रा लेके नहीं भी जाते थे वो भी कांवड़ यात्रा जाने के लिए तैयार हो रहे हैं। यह है स्थिति अब योगी जी के उत्तर प्रदेश में है। तो भाई हमारे जितने भी होनहार गुंडे हैं, हमारे जितने भी अत्यंत प्रतिभाशाली माफिया हैं, वो सब छुपते घूम रहे हैं। नोएडा में जो लोग अपनी दादागिरी चलाते थे, और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के गुंडे तो बहुत सारे बहुत ही प्रसिद्ध हैं। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तो आप जानते हैं कैसे कैसे कांड हो गए, जहाँ कोर्ट के अंदर विक्की त्यागी को मार दिया गया, जहाँ पर कोर्ट के अंदर रॉबिन त्यागी को मार दिया गया, और भी पता नहीं कोर्ट में पुलिस अभिरक्षा में कितने लोगों की हत्या हो गई। उस समय कोई कुछ नहीं बोला, एनकाउंटर में भी कोई कुछ नहीं बोला, आदित्य राणा मारे गए कोई कुछ नहीं बोला। लेकिन अभी सबकी बाँछें खिली हुई हैं, सब कुछ न कुछ बोल रहे हैं, सबको जो है वो चुटकियाँ लग रही हैं, कह रहे हैं कि नहीं साहब बड़ा गड़बड़ हो रहा है, यूपी में अराजकता है। तो भाइयों यदि इसको अराजकता कहते हैं तो मुझे लगता है कि ऐसी अराजकता तो हर प्रदेश में होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए जैसे आजकल राजस्थान में होता है। यहाँ पर भले लोगों को बेचारे जो है वो कुछ प्राइवेट ज़मीन पर कुछ बैठे हुए थे हमारे शरणार्थी पाकिस्तान से आए हुए, वो भी भील यानी कि शेड्यूल्ड ट्राइब जनजाति, उनको बगैर मतलब जाके प्राइवेट ज़मीन पे जाके और उनको उखाड़ दिया। क्यों? क्योंकि कोई साहब रहे होंगे, कोई शांति दूत, उनको अच्छा नहीं लगा होगा, उनको लगा होगा कि इनको वापस पाकिस्तान जाना चाहिए, यहाँ कैसे आ गए, वहाँ रहते तो कम से कम इनको कन्वर्ट किया जा सकता था। तो दीन का अहित हो रहा है, तो दीन के हित में उन्होंने ऐसा कर दिया। तो इस तरह की चीज़ें नहीं चाहिए उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में पूरी तरह से विधि सम्मत राज्य चलेगा, वहाँ तो राम राज्य ही चलेगा। वहाँ किसी रावण की, किसी दुशासन की, किसी कंस की, किसी अतीक की, किसी मुख्तार की कोई औकात नहीं, किसी आजम खां का कोई वजूद नहीं। वहाँ तो अब पूरी तरह से राम राज्य, योगी राज्य। जय हिंद, वंदे मातरम।